की छुट्टी रहेगी और इसी तरह की स्थितियां बननी रही तो पता नहीं कि बजट बहस का जवाब जब देंगे। चलिए हमारे साथ में माननीय विधायक जी राजपुरोहित साहब जी सर, क्या रहेगा, गतिरोध टूटेगा या ऐसे ही चलेगा? गतिरोध टूट गया है ना। जो जिन्होंने भी आसन का अपमान किया था उनको सदन से जब तक सत्र चलेगा इस बजट का तब तक उनको इस कर दिया है, उनका सस्पेंड किया है। तो ये तो गतिरोध कहाँ टूटा है, तो बढ़ गए वापस से। नहीं तो उन्होंने जब काम ही ऐसा करा है, जब एक कहा था कि दादी जी के नाम की योजना है, उसको लेकर माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि अगर उनको कुछ बुरा लगा तो उसके लिए तो हम वैसे मैंने रेस्पेक्टेबल शब्द कहा है, उनको अगर गलत लगा है तो उसका माफ़ी मांगने के लिए तैयार थे। और अध्यक्ष जी ने भी उसको लिए कह दिया था उसको सदन की कार्रवाई से निकाल देंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये कहना है कि हमने यही बात रखी थी, सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है ना तो हम माफी मांगेंगे और इसे गैर मर्यादित या फिर असंवैधानिक भी संसदीय भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जोगाराम जी पटेल यही बात कह के गए थे। जो आप कह रहे हैं कि माफी मांगने को भी तैयार है और विलोपित करने के लिए भी तैयारी थी, तो फिर यह गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा? कांग्रेस की डिमांड उन्होंने उस समय जो करा है ना उसका है, करा है। जो माननीय आसन का जो अपमान करा है, जिस एग्रेसिव भाव से उनके माननीय विपक्ष के साथी ऊपर चढ़े थे, इस पर चढ़े थे, वो बहुत ही असंसदीय तो उसे कहते हैं। लोकतंत्र में इस तरह का अगर अभी करते हैं, आपको विपक्ष में आपको प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, वो करे, लेकिन आपको कोई बात नहीं जच रही है तो उसका विरोध जरूर करे, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। चले, छगन सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ में थे, जो विधायक भाजपा के, और उनका साफ कहना है कि मंत्री माफी मांगने को भी तैयार थे और ये विलोपित यानी कि इसे हटाने के बाद दो बातें आ रही हैं बीजेपी की तरफ से भी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि ये संवैधानिक भी नहीं है और किस बात की माफी। दूसरी तरफ कुछ विधायकों का ये भी कहना है। तो खैर मुझे नहीं लगता है कि गतिरोध इतनी जल्दी इस तरह से खत्म होगा, लेकिन हाँ, ये असंभव भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। अब ये प्रयास किस तरह के रहते हैं और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। आकांक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम